जय हिंद। आज हम लोग साइंस क्वेश्चन की अगला पार्ट लेकर हाजिर है। यहाँ पे आपका देख लीजिए, मतलब ये आपका वैज्ञानिक कारण से संबंधित है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिकॉल होने वाले हैं। जितने सारे वैज्ञानिक कारण होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब उन सारे टॉपिक्स में यहाँ पे आपका हमने कवर कराने का कोशिश किया है। और यहाँ से श्योर है कि आपके एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कोई भी चाहे वो एग्जाम हो उसमें से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन वन ये हम लोग का कहता है कि हवाई जहाज में एरोप्लेन में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में क्या होता है कि कमी हो जाती है। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ऊंचाई मतलब बढ़ने के साथ क्या होता है, यानी कि ऊंचाई बराबर 1/, वायु दाब होता है। यानी कि अगर आपको ऊंचाई पर जाइएगा तो आपको दाब को क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर अगर कहीं पे दाब घट गया, इसका मतलब क्या है, पे वहाँ पे कहीं ना कहीं ऊंचाई बढ़ गया। और अगर दाब घटा हो, अगर दाब बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऊंचाई मतलब वह कम है। ऐसे भी आप इसको ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं। या फिर नाकों से क्या होता है कि खून निकलने लगता है, तो वह भी क्या होता है कि वायु दाब के कमी के कारण ही होता है। तो ऐसे आप फार्मूला में भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का क्या होता है कि भार वास्तविक भार से क्या होता है कि अधिक होता है, क्योंकि उसमें चाल ऊपर की ओर क्या होता है कि समरूप होती है। इसीलिए क्या होता है कि वो अधिक हमें दिखाई देती है। और वही जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, घटा हुआ महसूस होता है। और एक अचानक से वो क्या हो जाए कि टूट जाए तो ऐसी स्थिति में भार क्या हो जाती है, तो शून्य हो जाती है। लेकिन अगर यही आपका समान वेग रहेगा तो याद रखिएगा, समान वेग से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ आएंगे तो कोई हमारा मतलब वजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि समान ही हमारा रहेगा। लेकिन अगर ये हमारा ये लिफ्ट का जो होता है त्वरण, लिफ्ट का अगर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अगर अधिक हो जाता है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का मतलब होता है सिर क्या होता है कि उसके छत से जा टकराता है, लिफ्ट के छत से टकरा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है? तो दबाव का कारण यही मुख्य रूप से आपको क्या है कि गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने किया था? न्यूटन साहब ने किया था। एक और गुरुत्वाकर्षण का नियम में F बराबर कैपिटल G m1 × m2/r², दोनों मतलब ये थी द्रव्यमानों का जोगफल का गुणनफल मतलब समानुपाती होता है, गुणनफल का समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी क्वेश्चन का अपना फॉर्मूला में आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऐसे भी मतलब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, यानी कि इस तरह से आपने कि मतलब दाब बराबर क्या रख सकते हैं कि क्वथनांक लिख सकते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि दाब बढ़ेगा इसका मतलब क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो हालांकि ऊंचाई पर दाब घट जाता है, इसीलिए वहाँ पे मतलब चावल वगैरह सीज नहीं पाता है, यानी कि आधा कच्चा रह जाता है। जबकि प्रेशर कुकर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दाब अधिक होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जल्दी हो जाता है। हालांकि अशुद्धियाँ मिलाने पर भी क्वथनांक क्या हो जाता है कि बढ़ जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या होता है कि दाब कम लगते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है कि P बराबर F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आपको क्या है कि P बराबर 1/A, यानी कि इसका मतलब है उल्टा, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ेगा इसका मतलब दाब कम लगेगा, और यही क्षेत्रफल अगर कम है इसका मतलब दाब अधिक लगेगा। इसीलिए आपको लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि आपका शरीर का क्षेत्रफल आपको ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से दबाव कम लगेगा और आप मतलब जल्दी उसमें दलदल में धंसेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से क्या होता है कि हल्की होती है तथा एल्कोहल में क्या हो जाती है, क्या भारी होता है, इसके कारण होता है। हालांकि जो कोई भी वस्तु अगर तैरता है तो इसका मतलब 1/10 भाग ही ऊपर आता है, बाकी जो उसका पानी में कितना 9/10 भाग अंदर की तरफ रहता है। हालांकि तैरने का सिद्धांत वगैरह आर्किमिडीज साहब ने दिया था, जो कि उत्प्लावन का सिद्धांत कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। चलिए वॉशिंग ब्रश को मतलब जल से निकाले जाने, हालांकि एक यहाँ पे क्वेश्चन और देता है, जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा बोलता है कि पानी के गिलास में क्या होता है कि तैर रहा होता है, वैसे स्थिति पानी मतलब गिलास में पानी में रहता है पहले से, उसमें बर्फ का टुकड़ा हो रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल स्तर तो याद रखिएगा वही रहेगा, क्योंकि जितना वो बर्फ हटाता है पानी का स्तर का, वो पिघल कर उतना में बराबर लेवल में आ जाता है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने के जाने पर इसके केस से मतलब ऐसे ही केस आपस में क्या हो जाता है, सड़ जाता है। किस कारण हो जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही हो जाता है। और पृष्ठ तनाव यही होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी कि T बराबर F/L होता है। और मात्रक भी आपका अक्सर पूछा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। चलिए वर्षा के बूंदे पारे के कण गोलाकार होते हैं, क्यों होते हैं, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अब आपने सोचा कि गोल ही क्यों होता है, ये आपका मतलब ये चौकोराकार या फिर आयताकार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए क्योंकि
सभी के आयतनों अगर अगर आप निकालेंगे शंकु, गोला, बेलन वगैरह में से, तो सबसे याद रखिएगा सबसे कम में आपका आयतन गोला का ही निकलता है, यानी गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसीलिए मतलब वर्षा की बूंदे वगैरह क्या होती है कि गोलाकार होती है, और उसमें भी गोलाकार में क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ तनाव लगता है, जिसके कारण वह पृष्ठ तनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर की ओर चढ़ना किस कारण होता है, तो याद रखिए वह केशिकत्व की क्रिया के कारण ही होता है। और अगर याद रखिए केशिकत्व यानी कि जब यह मतलब जो पानी में जो होती है, पानी किसी को भिंगो देता है, वह असंजक बल के कारण होता है, और उसमें जो स्पर्श कोण बनाती है, तो याद रखिए वह न्यून कोण का निर्माण करती है। चलिए ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, वह भी किसके कारण ही होता है, तो केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व होता है क्या, यानी एक पतला सा एक मतलब संकरा सा एक नली होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि द्रव का प्रवाह होता है उसमें। चलिए कपूर के मतलब छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, क्योंकि क्यों नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। उसके अलावा मच्छर वगैरह, लार्वा वगैरह भी पानी पर तैरते रहते हैं, याद रखिए वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं, क्योंकि उसको एक मतलब काफी अच्छा सा एक लेयर उसको मिल जाता है उसके ऊपर तैरने वगैरह के लिए। चलिए हालांकि कपूर वगैरह का शुद्ध किया जाता है, याद रखिए ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। हालांकि कपूर होता है, आयोडीन होता है, नेफ्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन होता है, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन विधि से ही होते हैं, यानी कि ठोस से सीधे डायरेक्ट गैस में, गैस से सीधे ठोस में, यानी कि द्रव रूप इसमें यहाँ पे नहीं आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। कांच पानी को भिगो देता है, तो याद रखिएगा असंजक बल के कारण ही भिगो देता है, और यह नली में नीचे की ओर यानी कि इस तरह से धंसा हुआ रहता है। और इसके अलावा इस पर स्पर्श कोण कितना बनता है, तो याद रखिएगा न्यून कोण बनता है, जबकि यही आपको पारा रहता है। तो इस तरह से पारा मतलब क्या होता है कि बर्तन में उठा हुआ रहता है, यानी कि उभरा हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या करता है आपको क्या होता है कि मतलब यह उत्तल का निर्माण करता है। साथ ही साथ स्पर्श कोण कैसा होता है, तो अधिक कोण होता है। याद रखना होगा कि पारा में अधिक कोण होता है, और पारा क्या होता है उसमें जाके नीचे में वह धंस जाता है, जबकि पानी मतलब केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। चलिए प्रतिध्वनि का कारण क्या है, आपको ध्वनि का क्या है कि आपको प्रति परावर्तन है, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम आपको 17 मीटर की होती है। हालांकि ध्वनि में याद रखिएगा ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती, बाकी उसमें भी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण सभी घटनाएं देखने को मिलेगा। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर मतलब आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाते हैं। तो इस तरह से इधर से दाब बढ़ाएंगे, इसका मतलब गलनांक क्या हो जाएगा कि घट जाएगा। उसी तरह से अगर गलनांक बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दाब कम हो गया। तो ऐसे में भी आप फार्मूला में रख सकते हैं, दाब बराबर 1/, गलनांक लिख सकते हैं। वैसे जल्दी यह नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना सुविधा के अनुसार इस तरह से लिखेंगे, आपको काफी यह सहूलियत होगा। इसका अर्थ होता है यह सीधा, यानी कि एक का बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, और अगर दूसरा का घट गया, इसका मतलब पहला का क्या होगा कि बढ़ जाना। वायुमंडल में हमारे ऊपर और जो है बादलों के तैरने का कारण क्या है कि उसका क्या होता है कि कम घनत्व तथा वायु के श्यानता के कारण ही होती है। हालांकि वायु मतलब इसको बादलों के अथी के दिशा मापने के लिए उसको नेफोमीटर का यानी कि गति को मापने के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाशीय बादल से सबसे ज्यादा वर्षा वगैरह होता है, याद रखना होगा ये भी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो दर क्या होती है कि तेज हो जाती है, इसलिए वहाँ पे ओस नहीं बनती है। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पारा गर्म होने पर क्या होता है कि अधिक फैलती है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखना होगा कि पारा में कौन सा पारा जो गर्म होती है वो चालन विधि द्वारा होती है। हालांकि यह द्रव है, लेकिन ठोस जैसा यह चालन विधि से क्या होता है गर्म होता है। और पारा पीने से आपको कौन सा तो मीना माता रोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में मतलब वरीयता दी जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि पारा क्या होता है -39 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको क्या हो जाएगा कि जम जाता है, -39 पे ही। जबकि यह एल्कोहल मिला देने से वो क्या हो जाएगा कि -115 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमता है। इसलिए क्या होता है कि उसमें लिक्विड के रूप में रहता है, जिसको गाड़ी हमें चलता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। या आप क्वेश्चन है कि आकाश जो है कि नीला लगता मतलब है क्योंकि, तो क्या होता है कि लघु दीर्घ रेडियो तरंग की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा क्या होता है कि प्रकीर्णन होता है। तो याद रखना नीला दिखाई देना या फिर लाल दिखाई देना वह सब क्या किसके कारण है, तो आपको प्रकीर्णन के कारण ही होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, वह प्रकाश के क्या होता है कि परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा क्या होता है कि प्रकीर्णन के कारण ही आपको वह दिखाई देता है। चलिए और अथी पर मतलब और ये प्रकाश से सीधी रेखा में चलता है, याद रखें चलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही क्या होता है कि छोटी होती है। तो इस तरह से याद रखें प्रकाश की चाल को क्या होता है तरंगदैर्घ्य के रूप में ही मापा जाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है इसका मतलब चाल अधिक है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका कम। जैसे बैगनी रंग का आप जानते हैं कि लगभग 39 मतलब 100 एंगस्ट्रम है, तो इसका मतलब क्या इसका चाल कम है। जबकि लाल रंग का 7800 के आसपास में है, तो याद रखिए इसका चाल अधिक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, इसको चाल को एंगस्ट्रम में ही मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं, क्योंकि मतलब क्या होता है उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से वह परावर्तित होती है, और इसका जैसे ही मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम है कि मतलब जो होता है आपतन कोण याद रखें वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी कि आंतरिक कोण से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वह दूसरे माध्यम में जाकर अपने ही मतलब इस तरह से दूसरे माध्यम में
दूसरे माध्यम में न जाके मतलब क्या होता है कि अपने ही माध्यम में लौट आता है, उसका ही पुनरांतरित परावर्तन कहते हैं। और इसके अलावा हीरा में अगर बात करेंगे तो हीरा में sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय मतलब आकृति देखने को मिलता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, याद रखिए वह प्रकीर्णन के कारण ही आपको दिखाई देता है। और याद रखिएगा एक आपको क्या होता है कि प्रकीर्णन मतलब यानी कि तरंगधार, यानी कि तरंगधार बराबर इस आपको लिखा हुआ इस तरह से आपको भी मिल सकता है कि तरंगधार, तरंग धैर्य बराबर इस तरह से आप याद फार्मूला में तरंग धैर्य बराबर 1 प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का क्या होता है कि याद रखिएगा 4 हो जाता है, प्रकीर्णन पर पावर 4 होता है। ये आपको फार्मूला में याद रखना होगा। चलिए तारे टिमटिमाते हैं कि वायुमंडल के क्या होता है कि अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। उसके अलावा तारों में क्या होती है तो संलयन अभिक्रियाएं होती रहती है। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो याद रखें वह प्रकीर्णन के कारण ही हमें लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि उगते हुए और डूबते हुए। लेकिन याद रखिएगा सूर्य क्या होता है कि उगते हुए वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको चपटा दिखाई देता है, या चपटा या फिर आधा दिखाई देता है। याद रखेगा वह किसके कारण होता है तो अपवर्तन के कारण ही होता है, यानी कि सूर्य उगने से पहले, यानी कि सूर्य जब निकल रहा होता है तभी निकलने से पहले यह दिखाई देता है। इसका मतलब वह 2 मिनट पहले, और डूब गया रहता है और डूबने के पश्चात भी हमको 2 मिनट तक ले दिखाई देता है। तो याद रखिएगा वह 2 मिनट मिला के टोटल उगने और डूबने तक का याद रखिएगा 4 मिनट का टोटल अंतर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखेगा। वही सूर्य का मतलब वह दिखाई देना, वैसी होना वह अपवर्तन के कारण, लेकिन वह लाल रंग का दिखाई देना या आसमानों का लाल रंग, याद रखे वह प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और प्रकीर्णन मतलब वही होगा तरंगधार बराबर प्रकीर्णन पर पावर 4 होता है। चलिए जिसका तरंगधार यानी कि कम हो गया उसका मतलब उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसीलिए लाल का काफी दूर तक ले हमें उसका रोशनी दिखाई देता है। बिजली के कारीगर हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रबर क्या होता है विद्युत का कुचालक होते हैं। और इसके अलावा रबर याद रखिए कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है कि घुल जाता है। और प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और रबर में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को वल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि CO2 रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि यह छोड़ता है, और CO2 जो होता है मतलब यह विसरण विधि द्वारा अपना ग्रहण करता है, याद रखिएगा वायुमंडल से। और इसके अलावा ये CO2 से क्या कहता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि आपको जल से हमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर परासरण विधि द्वारा जल को लेता है, यानी कि जाइलम के द्वारा, जाइलम में ही वलय को गिन करके पेड़ की आयु वगैरह ज्ञात किया जाता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश का 1 से 2% ही अपना क्या कहता है ऊर्जा ले पाता है करने के लिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के साथ में क्या होता है कि जलने लगता है, इसीलिए उसको रखा जाता है। वैसे सफेद फास्फोरस भी जलने लगता है, उसको भी रखा जाता है। चलिए विद्युत के बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्यों होता है क्योंकि इसका गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है। टंगस्टन का संकेत आपको देखिएगा तो यही आपका होता है, ये आपका W होता है, और उसका गलनांक कितना होता है तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि विद्युत हीटर में आपको नाइक्रोम का तार लगा हुआ रहता है। चलिए बिजली बल्ब बिजली के चमक से पहले दिखाई देती है, क्योंकि गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि का चाल क्या होता है कि मात्र 330 मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए आपको यह मतलब पहले हमें चमक दिखाई देती है, बाद में हमें गर्जन सुनाई देती है। पानी में डूबी हुई मतलब लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, याद रखें वह किसके कारण तो अपवर्तन के कारण ही होती है, या फिर ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण ही आपको दिखाई देता है। चलिए मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे लगा हुआ उत्तल मतलब दर्पण लगा होता है, क्योंकि इसमें बना हुआ प्रतिबिंब आकार में काफी क्या होता है कि छोटे होते हैं, और क्या होता है कि मतलब पार्श्व क्या होता है कि सीधा होता है, इसीलिए हम लोग उसको साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कोई भी वस्तु को जब अनंत पे हम लोग रखते हैं तो अनंत पे रखते हैं तो इसकी उसकी ऐसी कहाँ पे बनती है तो याद रखिएगा आपको कहाँ पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपको तो फोकस पे बनता है। आपको यहाँ पे आपको ये आपका ये हो गया वक्रता केंद्र, सी हो गया ये फोकस पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे रखते हैं तो वास्तविक उल्टा वस्तु से काफी ज्यादा छोटा हो। लेकिन जब वही हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये स्थिति हो रही है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में यानी कि दर्पण के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपको ये फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, यही साइड मिरर का ही स्थिति रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। चलिए सूर्य के डूबते समय, हालांकि हजामती दर्पण में याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, वैसी स्थिति में हजामती दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को यहाँ पे फोकस और ध्रुव के उसमें भी आपको क्या होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो दर्पण के क्या होता है कि पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। सूर्य के डूबते हुए पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो पाता है? याद रखिए वह प्रकीर्णन के कारण ही आपको हो मतलब रेगिस्तान में मिर्च का बनने का कारण क्या है? पूर्णांतरित परावर्तन ही है, और हीरे के चमकने का कारण ही आपको पूर्णांतरित परावर्तन है। रंग के ऐसे लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग का मतलब घास काला दिखाई मतलब देता है, क्योंकि हरे रंग के प्रकाश को क्या होता है कि अवशोषित कर लेते हैं। कोई भी वस्तु हम तभी देखते हैं जब वहां से वह किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है। तो ये देखिए लाल रंग के प्रकाश में हरा घास, जो कि हरा घास से देख रहा है तो
वहाँ से सिर्फ हरा रंग ही आपको परावर्तित होगा। जैसे ही परावर्तित होगा तो आपके आंखों पे मतलब वह क्या होगा कि वह काला लथी लाल अगर चश्मा पहने हुए तो वह अवशोषित कर लेता है, इसलिए आंखों तक कोई प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए हमें वह कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। समुद्र के, याद रखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है। आपको सोडियम क्लोराइड ही है, और सोडियम क्लोराइड ये आपका NaCl होता है, और 77% समुद्र में ही आपको यही देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें आयोडीन युक्त नमक के लिए पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो ये बन जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। हालांकि यार उसका घनत्व तो यही आपका नमक के आधार पर ही निर्धारित होता है, और इसका नमक को याद रखिएगा प्रतिशत में नहीं, बल्कि मतलब हालांकि यहाँ पे प्रतिशत में लिखा हुआ है, लेकिन वह उसकी लवणता को मतलब वह प्रति में घनत्व में ही निर्धारित किया जाता है। 1000 में उसको मतलब ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आपको तुर्की का वान झील आप देखें तो 330% नहीं है, 330 मतलब यह है प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब, यही उसका घनत्व होता है। चलिए, किसके कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु से चिपकती है, तो याद रखिएगा चिपकने का मुख्य कारण है आपको, या फिर भिगोने का आसंजक बल के कारण ही होता है। द्रव में श्यानता किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा श्यानता जब आ जाती है आपको संसंजक बल के कारण ही होती है। और श्यानता मतलब क्या होता है, द्रव के यानी कि एक परत होती है द्रव का एक दूसरे के मतलब फिसलने का। हालांकि ठोस में याद रखिएगा श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, यह द्रव और गैस में ही मिलता है, ये द्रव और गैस में। और द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या हो जाती है आपको कि घटती है, श्यानता क्या होती है कि घटती है, जबकि गैसों का ताप बढ़ाएंगे तो वैसी स्थिति में श्यानता क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। ये सभी पॉइंट आपको रखना होगा याद। जल में पड़ी परख नली चमकता है, तो चमकता है वही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और आपको बता दिया है कि आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होता है, थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का उससे ऊपर। कांच में आए दरार भी, वह भी किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। पहाड़ों पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो याद रखिएगा वह स्थायित्व क्या होता है कि बढ़ाने के लिए ही आपको आगे की ओर झुक जाता है, यानी कि ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई क्या होगा कि बढ़ेगा, तो उस तरह से क्या होगा कि अस्थाई अपना वह भी व्यक्ति अपना बढ़ाएगा। पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है, तो वही है वायुमंडलीय दबाव का कारण आपका गुरुत्वाकर्षण ही है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, और बल का नियम वगैरह किसने, तो न्यूटन साहब ने किया हुआ था। चलिए, पहाड़ों पर खाना क्यों खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है, तो याद रखिए क्योंकि सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हमने आपको ही बताया था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि आपको दाब क्या होगा कि घटेगा, तो ऐसी स्थिति में घटेगा, यानी कि वहाँ पे क्वथनांक सॉरी घटेगा, तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल गर्म होना चाहिए तो वह 100 से कम पर ही हो जाता है, यानी कि लगभग जो है 90-95 के आसपास में। तो ऐसी स्थिति में आपका चावल क्या होता है कि आधा मतलब कच्चा ही रह जाता है, इसीलिए आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ होती है। चलिए, बांध के नीचे दीवारों मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का क्या होता है कि दाब अधिक होता है, यानी कि जैसे जैसे गहरा होता जाएगा उसका द्रव का अंदर में दाब बढ़ते ही जाता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि यह पारे का क्या होता है कि घनत्व क्या होता है कि स्टील की अपेक्षा क्या होता है कि अधिक होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा ध्वनिक है मतलब चाल आपको स्टील में ही मिलेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ आपका कौन सा स्टील है, और स्टील किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा लोहा में उसमें 1% हम लोग क्या मिलता है कार्बन मिला देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टील। जल की सतह पर मतलब सुई तैरती है, याद रखो वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। दूध से दही मतलब जो दूध से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने के कारण अलग हो जाते हैं, क्योंकि यह अपकेंद्रीय बल के कारण ही हो जाते हैं, उसमें से क्रीम बाहर निकल जाता है। और याद रखिएगा मशीन सुखाने वाला वह भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। हालांकि यह अपकेंद्रीय बल वह केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है, और जैसे ही क्रीम निकल जाता है तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा वह घनत्व बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है आपको याद रखें, लैक्टोमीटर आपको घनत्व को ही मापता है। अगर जिसमें घनत्व ज़्यादा है इसका मतलब वह दूध खराब है, इसका मतलब उसमें का क्रीम पहले ही ज़्यादा निकाल लिया गया। और जिसका घनत्व कम है इसका मतलब वह सबसे अच्छा शुद्ध मतलब ऐसी उसको दूध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्रीम मतलब उसमें पहले से रहता है, यानी कि फैट वसा, यानी कि आप उसको घी के तौर पे जान सकते हैं। पानी बर्फ का पानी पर तैरता है, क्योंकि यह बर्फ का घनत्व क्या होता है पानी से कम होता है, और तैरता है तो 1/10 से ही ऊपर रहता है। ठंड में मौसम में पानी का पाइप फट जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जमने पर आयतन क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है, और सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सी पर होता है, जबकि और यही आपका 4 डिग्री सी पर घनत्व अधिक होता है, और मतलब इसका और आयतन क्या होता है कि अधिकतम होता है, तो वही इसके कारण ही आपको क्या हो जाता है कि ये फट जाता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि ठंड मौसम में वहाँ पाइप वगैरह के क्या होगा कि नली हल्का सा खोल कर द्रव उसको बाहर आने दिया जाता है, क्योंकि वह जमेगा तो क्या होगा कि उसको विस्तार के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल सके।
चलिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण ही आपको वही है, प्रकीर्णन ही है। और दिन रात होने का कारण याद रखिएगा, दिन और रात होते हैं यानी कि वह आपको घूर्णन के कारण, घूर्णन यानी कि 24 घंटा में जो करता है, साथ ही साथ अपने अक्ष पे होती है यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ कारण ही आपको होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा दोनों। मौसमी परिवर्तन यानी कि मौसम यानी कि ठंडा का दिन और गर्म का जो दिन आता है वह परिभ्रमण के कारण ही आता है। और परिभ्रमण आप जानते हैं कि 365 दिनों में, साधारण वर्ष लीप वर्ष रहेगा तो 366 दिनों में आपका चक्कर लगा लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है? तो आपको याद रखे हुआ गुरुत्वाकर्षण का कम होना, और पृथ्वी का उसी गुरुत्वाकर्षण कितना 1/6 होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। पानी के भरी बाल्टी में पेंदी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो याद रखो, अभी आपको अपवर्तन के कारण ही आपको होता है। ओस गिरने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय ताप का कम हो जाना। और याद रखिएगा, ओस बनना यानी कि आपको क्या है, हिमीकरण एक तरह का विधि है, यानी कि गैस से सीधे द्रव के रूप में आ जाना। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट होने लगने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के क्या हो जाना कि कम हो जाना है। तो गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का यही आपको क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो इसी स्थिति में गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, जीभ पे हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो हमारा जीभों पर क्या होता है कि फैल जाता है। फैल जाने के और अग्र भाग से याद रखिएगा में मीठा का स्वाद होता है, जबकि पीछे वाला जो भाग होता है तो उससे हम लोग क्या होता है, कड़वा का जो होता है। जबकि ये साइड वाला जो होता है आपको पश्च वाला, तो याद रखिए इससे तीखा का हमें एहसास होता है, और बीच में स्वादहीन होता है। और जीभ का बीच वाला क्या होता है, आपको स्वादहीन ही होता है। जबकि जीभ में और जो अतिलाड़ लाड़ जो हमें निकलती है तो वह स्टार्च मंड को आपको पचाने का कार्य करती है। चलिए, पानी में मतलब आधी डूबी हुई छड़ की या टेढ़ी दिखलाई पड़ने का कारण क्या है? वह आपको प्रकाश का अपवर्तन ही है। और सिक्का भी आपको उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये सभी वैज्ञानिक कारण हमने था यहाँ पे, हमने आपको देख लिया। यहाँ से श्योर आपके एग्जाम से एक नए क्वेश्चन आते ही रहते हैं, कोई भी आप एग्जाम में बैठ जाइए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ में। जय हिंद।